ध्यान देंगे। आज के वीडियो में आप पढ़ेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण प्रश्न। इस पाठ के पीछे जो अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं उनको भी हल कराता हूँ और इसके पीछे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट हैं उनको भी हल कराता हूँ। इसके पहले कुछ टॉपिक हैं, इनको भी एक बार देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन लिखेंगे, इसके बाद जंग लगना क्या है, तो इसका आंसर लिखेंगे लोहे के टुकड़ों को खुले छोड़ देने पर जो इस पर भूरे रंग की परत जम जाती है जिसे जंग कहते हैं तथा ये प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। जंग लगने के लिए जल तथा ऑक्सीजन आवश्यक होती है। इसी प्रकार से ये अभ्यास प्रश्न के जो क्वेश्चन हैं उनको आप देखिए, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। इनमें जो परिवर्तन दे रखे हैं ये कौन से भौतिक परिवर्तन हैं, कौन से रासायनिक परिवर्तन हैं, ये आंसर में हमने सामने दे रखे हैं। आप ये देख करके उत्तर में लिख सकते हो। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सत्य या असत्य है। बताइए निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, उसके आगे लिखना है। तो प्रश्न नंबर दूसरे का देखो दिया हुआ है, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। इसका उत्तर देखो नीचे दे रखा है, वाक्य लिखा है पूरा और लिखा है असत्य। इसी प्रकार से खा, गा, घा और घा, चा, ये सारे क्वेश्चन लिखने के बाद नीचे उत्तर लिख लेंगे, सत्य सत्य डालते हुए लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले क्वेश्चन लिख लेंगे, पर खाली स्थान नीचे हमने दे रखे आंसर में, इनको देख करके भरेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन दिया है नंबर का, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह बनने के कारण दूधिया हो जाता है, तो क्या भरा जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसे दूसरे के खाली स्थान में खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है, तो खाने के सोडे का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें आप भरेंगे ऐसे परिवर्तन, नहीं गा नंबर देखें, ऐसी 2 विधियां जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो इसकी 2 विधियां हैं, जैसे कि धातुओं पर पेंट करना और गैल्वेनीकरण करना, या इसको यसद लेपन कहते हैं हिंदी में। तो इसको भी आप लिखेंगे। ऐसे ही घा और चा नंबर भी खाली स्थान पूरा कर लेंगे। ठीक है, अगला देखें क्वेश्चन नंबर 4, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। खाने का सोडा प्लस का निशान लगाएं, नींबू का रस एरो का निशान लगाएं, नमक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, इसको लिखेंगे। जब अम्ल किसी कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे, जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं, इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। तो उत्तर में दे रखा है, 5वां का उत्तर नीचे दिया है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दिया है, हेडिंग डाल के लिख लेंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, आप कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो उत्तर देखेंगे, दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ लैक्टिक अम्ल बनता है जो मूल पदार्थ वसा और प्रोटीन यानी दूध से खाद्य में भिन्न होता है। इसके अलावा परिवर्तन अपरिवर्तनीय है, दही को दूध में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें,
समझाइए कि लकड़ी के जलने और छोटे टुकड़ों में काटने की दो भिन्न प्रकार के परिवर्तनों को क्यों माना जाता है। तो आंसर देखेंगे, लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जलने पर लकड़ी राख, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल वाष्प, गर्मी और प्रकाश जैसे नए पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा परिवर्तन अपरिवर्तनीय है, जबकि छोटे छोटे टुकड़ों में टुकड़े काटना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसकी मूल रचना नहीं बदलती है, क्योंकि इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। शेष आगे देखेंगे। इन क्वेश्चनों को आप हल करेंगे, नोटबुक पे व्यवस्थित ढंग से लिखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इनका वर्णन कीजिए। इसका आंसर देखिए, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल निम्नानुसार तैयार किए जाते हैं। नंबर 1, एक बीकर में पानी ले लो और सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालें। नंबर 2, पानी गर्म करें और उबलने लगे तो उसमें लगातार कॉपर सल्फेट पाउडर डालें। नंबर 3, संतृप्त स्तर तक कॉपर सल्फेट पाउडर इतना डालना जारी रखें। अगला नंबर, घोल को छान लें और ठंडा होने के लिए छोड़ दें। 5वां, हम कुछ घंटों के बाद कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल का निरीक्षण करते हैं। तो इस तरीके से इसको लिखेंगे। 9वां क्वेश्चन देखिए, समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका रंग जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है। तो उत्तर है, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन की और पानी, जल वाष्प दोनों ही उपस्थिति की आवश्यकता होती है। पेंट की परत हवा और पानी के साथ लोहे के सीधे संपर्क को रोककर जंग लगने से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 10, समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है। तो आंसर देखेंगे इसका, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी दोनों की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तटीय क्षेत्रों में, रेगिस्तान क्षेत्रों में आज की तुलना में हवा और नमी मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसमें जंग अधिक लगती है। साफ साफ लिख लेंगे, क्वेश्चन सामने दिया हुआ है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाती है। सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होती है, इसलिए सिलेंडर से बाहर आते ही ये गैस परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तन फिर यही गैस जलने लगती है। तो आगे देखें, निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित हैं। सही कथन का चयन करना है आपको और उसको आपको छांटना है। तो इसमें 4 दे रखे हैं कथन, इसमें का नंबर का सही है, ये उत्तर लिख लेंगे। पूरा प्रश्न उतारेंगे, फिर इसका आंसर लिख लेंगे देख करके। इसी प्रकार से ये आपकी प्रश्नावली पूरी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके हल होते हैं। इस वीडियो को देख करके इसको लाइक करते हुए शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब्स भी करना है और अपना पूरा काम व्यवस्थित ढंग से हल कर लेना है और होमवर्क में ये क्वेश्चन याद करना है। से धन्यवाद, थैंक यू।